नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक कंसल्टिंग में स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूं और वीकली एक्सपायरी को मैं लाइव आया था। उसके अंदर मैंने कॉल्स वगैरह दिया था, जितना टारगेट दिया था उतना टारगेट आपके वहां पर मिला था। यूएसडीएनआर का 55 तक का टारगेट था, लेकिन 52-53 पैसा चला था। एंड जो मैंने कॉल दिया था, सी दिया था 11 पैसे पे बाइंग का, तो 11 पैसे से वो 4 पैसे का मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं 3 से 4 पैसे लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। वो जैकपॉट लगता है, उसके पीछे का मैं सारे कारण डिस्कस करूँगा और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस रहेंगी, सो दैट कि आप लोग यहाँ बने रहें। पूरा वीडियो देखिएगा। और बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे पोजीशंस होंगे, उनके पोजीशंस को क्या करना है, कैसे काम करना है। और साथ ही साथ लास्ट में मैंने शेयर किया था, एक पोजीशन शेयर किया था। पोजीशन मेरा था कि फ्यूचर को लॉन्ग करना था, जो कि 31 से 35 के बीच में था। तो फ्यूचर आपका लॉन्ग करना था और 83.25 का नवंबर के लास्ट का जो है कॉल शॉर्ट करना था और 82.75 का सीई लॉन्ग करना था, जो कि 8 से 10 पैसे के आसपास में था। यानी कि इसको बाय करना था, इसको शॉर्ट करना था, इसको बाय करना था। और एक 81.75 का पीई बाय करना था। इट मीन्स कि ये स्ट्रेटजी मैंने इसलिए बनाया था कि इसमें किसी भी तरीके से आपका होगा तो प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। ठीक, तो इसके अंदर आप देखिए, फ्री ग्रुप में मैं पहले बता दूं कि कुछ नेटवर्क इशू हो गया था। ये मैंने 4:52-53 में मैंने शेयर कर दिया था प्राइवेट ग्रुप में, बट मैंने उस फ्री ग्रुप में मैंने शेयर किया, लेकिन कुछ नेटवर्क इशू आ रहा था। तो मेरे ख्याल से 4:58-57 पे मेरे ख्याल से सबको रिसीव हुआ होगा। ठीक, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं टेलीग्राम को कुछ नहीं कह सकता, वहाँ पर नेटवर्क इशू हो गया था उसके वहाँ पर। ठीक, अगर जिन्होंने पोजीशन 2 मिनट में फटाफट बना लिया होगा उनकी बात अलग है, जिन्होंने नहीं बनाया वो नेक्स्ट ट्राई करेंगे। ठीक, तो चलिए पहले हम लेवल्स की बात करने से पहले हम लोग देखते हैं कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है। सबको पता है कि 83 मार्केट जाएगा, सबको पता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग शॉर्ट करके बैठे हुए और कुछ लोग बाय करके बैठे हुए। मैंने जो है आप लोगों से जब शेयर किया था फ्राइडे वीकली में, तो मैंने आपसे कहा था कि आपका मार्केट बुल है, तो आपको शॉर्ट करके नहीं जाना। पूरे दिन मार्केट बुल रहा, प्राइस इसने ब्रेक किया, गैप डाउन ओपनिंग इसने जो है फिल किया, देन मार्केट इस वाले लेवल से, देखिए इस वाले लेवल से बार बार गिरा। इसका मतलब यहाँ से कोई ना कोई रेजिस्टेंस था। लेकिन मैंने आप लोगों से डेटा में भी नोट करवाया था, डेटा में ये कि बिग प्लेयर्स को मालूम है कि जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं। तो बिग प्लेयर्स ने शुरुआत में क्या किया, शुरुआत में इस लेवल पे जिन्होंने सेल किया था, यहाँ पर जब मार्केट ओपनिंग हुआ, ओपनिंग के बाद लोगों को लगा कि गिरेगा मार्केट, यहाँ पर लोगों ने तकरीबन सेल किया था। मैं आपको बताता हूँ, तकरीबन 49 के प्लस, यानी कि इतने थाउजेंड, यानी कि 49,000 लोगों ने 49,000 प्लस के जो लॉट्स होते हैं वो सेल थे यहाँ पर। ठीक, एक चीज़ ध्यान रखिए। और फिर इन्होंने यहाँ पर चीज़ें किया बाय, आफ्टर ओपनिंग इन्होंने बाय किया। जैसी जो छोटे मोटे प्लेयर्स होते हैं उन्होंने सेल किया, इन्होंने कर लिया बाय। बाय के बाद मार्केट आपको ऊपर गया और जैसी मार्केट पोजीशन बनाने लगे, जैसे 93 के आप इंट्राडे में ये सारा कुछ हो रहा है, 93 के पॉजिटिव हुआ। फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर लोग, इनको पता चल गया बड़े प्लेयर्स को कि छोटे प्लेयर्स भी अब हमारे साथ हैं, और छोटे प्लेयर्स को हमारे स्ट्रेटेजी पता चल गई, डेटा वगैरह पता चल गया कि हमारे साथ है। उन्होंने अचानक से, ना कोई टेक्निकल ना कोई न्यूज, अगर हम देखेंगे तो काफ़ी चीज़ यहाँ पर सिमिलर है, ना कुछ हुआ और डायरेक्ट उन्होंने सेल कर दिया। यहाँ से इन्होंने सोचा कि इस वाले लेवल से सपोर्ट करके ले जाएंगे, लेकिन नहीं, अभी नहीं ले जाएंगे जब तक जो लॉन्ग प्लेयर्स है वो एग्जिट ना कर जाए, डर डर के वो नहीं ले जाएंगे। अब देखिए आपका स्पोर्ट 82.31 और 35 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इट मीन्स कि आपकी जो ओपनिंग होगी 82.50 प्लस होगी, यानी कि कल वाला ही जो रिपीट होगा, जिन्होंने पोजीशन होल्ड किया होगा सी, उनको वापस प्रॉफिट होने वाला है, जो कि 82.35 पे। ठीक है, 82.35 पे जिन्होंने बाय किया होगा, या फिर लास्ट में जिन्होंने बाय कर लिया, इंट्राडे में जिन्होंने बाय कर लिया, इन लेवल्स पे जिन्होंने बाय कर लिया, उनको प्रॉफिट हुआ होगा ओवरऑल। ठीक, और ये जो लेवल्स आपका ट्रेंड है, ये आपका 6 मंथ का ट्रेंड है, और यहाँ से आपका
बाइंग की तरफ लेवल जा रहा है, यानी कि बॉटम टू टॉप, ये 6 मंथ का ट्रेड है, बॉटम टू टॉप, इस चीज़ को समझिए। ठीक, तो अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो ट्रेड में देखिए, मैं कैंडल्स की बात नहीं करता, साफ सीधी बात, क्योंकि मेरे को कैंडल्स उतनी समझ नहीं आती जितना कि मेरे को डेटा समझ आता है। तो आपको लॉस जब तक देंगे जब तक आप उसे एग्जिट नहीं कर पाओगे। कितने लोगों का कितना लॉस होता है, 4 पैसे का लॉस होगा, 5 पैसे का लॉस होगा, एक्सट्रीम 10 पैसे का, 20 पैसे का। इन्होंने 20 पैसा गिरा दिया ना, 20 पैसे गिराने के बाद ये उठा देंगे धीरे धीरे करके, जैसे ही आप एग्जिट करेंगे ये उठा देंगे मार्केट को। और कल फ्राइडे में हुआ ही ऐसा कि मैं लास्ट में मार्केट को वॉच भी नहीं कर रहा था, तकरीबन 3:30-4 बजे, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी बंद हो गया, अब क्या ही देखना। ठीक, उसके बाद ये मार्केट गिरा, फिर रिकवर हुआ। तो अगर मैं लेवल्स की बात करूँ, देखिए टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए, लेवल्स आपका 82.50, ठीक, तो 82.46, इसके ऊपर अगर मार्केट आपको मिले ना 46 के ऊपर, बाय बनेगा, आराम से बाय बनेगा। लेकिन आपको एसएल लेके चलना, एसएल यानी कि ये नहीं कि आपको लिमिट एसएल लगा कर रखना, लिमिट एसएल लगाएंगे हिट होगा, क्योंकि उनको पता है कि फलाने ऑर्डर पे यहाँ पर जो है इतने सेलर्स बैठे हुए हैं, यानी कि अपना एग्जिट करने के लिए अगर आप बाय किए हैं तो एज अ सेल आपने एग्जिट करने के लिए ऑर्डर है, उनके सर्वर पर ऑर्डर है, तो उनको पता है वो ऑर्डर आपके अगेंस्ट जाएगा, आपका हिट होगा एसएल, और फिर वो आपका प्राइस नहीं आएगा। तो एज अ एसएल लेके चलना है, 37 का एज अ सपोर्ट लेके चलना है, और आपको बुल इसके ऊपर लेके चलना है, यानी कि अपसाइड का, और अपसाइड का टारगेट 82.67 का इंट्राडे में रह सकता है। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट की बात करूं या साइडवेज की बात करूं, तो देखिए साइडवेज मूवमेंट जो है 82.44 से लेके 82.35, इनके बीच में तो बाय नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, इनके बीच में बाय नहीं करना, साइडवेज मूवमेंट है, और अगर ये टूट जाए, ब्रेक कर जाए मूवमेंट, तो 82.24 वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्ट, आप यहाँ पर एक शॉर्ट करके चल सकते हैं, यानी कि ये अगर ब्रेक होता है तो यहाँ तक के लिए शॉर्ट करके चल सकते हैं, लेकिन मेरा सेंटिमेंट अभी भी बुलिश है। तो ये आपका यूएसडी एनआर के ऊपर व्यू हो गया। देखिए इसका भी मैंने जो है टॉप टू लोवेस्ट लेवल निकालने की कोशिश किया जीबीपीएनआर के लिए। बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि जीबीपीएनआर 90 के नीचे आएगा कि नहीं आएगा, तो देखिए मैंने एक बहुत तगड़ा सपोर्ट लेवल मार्क किया, उस सपोर्ट लेवल को ये ब्रेक करता है तो 90 के भी नीचे आने के चांसेस है। ठीक, तो मैंने काफ़ी चीज़ इसके अंदर कंसिडर किया जीपीएनआर के अंदर, और मैं इसके अंदर ट्रेड नहीं करता बाई चांस, कभी भी नहीं करता, मान के चलिए बाई चांस पहले होते थे, लेकिन अब इसमें है, इसमें आपको वॉच रखना पड़ता है। इसके अंदर होता क्या है, स्ट्रेटजी मैंने कई बार आपसे डिस्कस किया, अगर आप इसके अंदर ट्रेडर है तो आप इसके अंदर स्काल्पिंग करिए, यानी पोजीशन लिए 4 से 5 पैसा बना, आप उल्टा पोजीशन लीजिए, 4 से 5 पैसा बना, आप फिर उल्टा पोजीशन लीजिए। आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ से कुछ इस तरीके से कैंडल टूटा तो ये नीचे ही जाएगा या ऊपर जाएगा, ऐसा इसके अंदर नहीं होता। अब इसके अंदर होता क्या मैं बताता हूँ, इसके अंदर जो डिमांड सप्लाई जोन है, ये करते क्या है कि जिधर के बंदे जितने ज़्यादा फंस जाए, यानी कि जैसे कि मान के चलिए कि 10 के बंदों ने बाय किया है, ठीक है, 10 के बंदों ने बाय किया, तो अब ये क्या करते हैं, अगेंस्ट लेके चले जाते हैं, मार्केट अगेंस्ट ले जाएंगे तो 10 के वालों का हो गया लॉस, सारे के सारे होंगे एग्जिट, और बहुत शार्पली जाता है, यानी कि आपने बाय किया ऊपर जाने के लिए, बट वो बहुत शार्पली नीचे जाएगा, इतनी शार्प नीचे जाएगा कि आपके पोजीशन स्टॉप लॉस सारे हिट होंगे, और स्टॉप लॉस अगर हिट भी नहीं होंगे ना तो आप एग्जिट कर जाएंगे डर के मारे कि हमारा तो पैसा गया है। उसके बाद रिकवर करेगा, नीचे अगर आपने अगेन बाय किया और नीचे जाएगा, अगेन आपने वहाँ से सेल करना स्टार्ट कर दिया, फिर वहाँ से वो ऊपर ले जाएंगे। वो बंदे देखते हैं कि इतने देर में कितना बंदा फंसे। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जीबीपीएनआर के अंदर फ्लो के अंदर ट्रेड करिए। फ्लो इट मीन्स कि ये जिस दिशा में जा रहा है ना, जैसे कि कुछ देर कंसोलिडेट करता है, 5-10 मिनट ऐसे ऐसे कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट करते एक दिशा में जाएगा, क्योंकि जिस दिशा जैसे कंसोलिडेट करेगा और जिधर जाएगा आप उधर ट्रेड ले लीजिए, आपका सक्सेस होगा। क्यों, ये बंदे फंस चुके हैं, इन्होंने अगर नीचे का ट्रेड लिया होगा और ये ऊपर लेके चले गए, इट मीन्स के ऊपर ले जाएंगे, और आपको भी इनके बहती हवा में, बहती गंगा में हाथ धो लेना है, आपको पैसे मिल जाएंगे। और अगर कंसोलिडेट कर रहा फिर नीचे जा रहा, आप नीचे फटाफट ट्रेड लीजिए, आपका नीचे जाएगा। लेकिन कभी भी इस कंसोलिडेशन में ट्रेड मत लीजिए। आपको लग रहा होगा कि एक जो है कोई नई नई टाइप के इन्होंने कैंडल को ब्रेक किया है, नई नई टाइप के कैंडल का फॉर्मेशन, इनगल्फिंग, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, फलाना ढिमकाना, हैमर, हैंगिंग मैन, कुछ भी करे आपको ध्यान नहीं देना, आपको इनके बहती गंगा में हाथ धोना, यही इनका तरीका है इनसे पैसा लूटने का, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है।
ठीक। तो चलिए इसके लेवल्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो लेवल्स देखिए 92.30 मैं एज अ कंसिडर कर रहा हूँ। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो एज अ बुलिस है, अदरवाइज मार्केट बुलिस नहीं है। बेरिस ओवरऑल मार्केट बेरिस है, जो ऊपर से मार्केट जा रहा है। ये तो नीचे से जिस स्पीड से मार्केट ले गए थे 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये ऐसे इन्होंने चलाया मार्केट को, इसके पीछे का कारण था क्योंकि बहुत सारे लोग सेल करके बैठे हुए थे तो उनको एग्जिट करना था। ठीक है, ठीक। अब ये ले जा रहे हैं वापस धीरे धीरे, बहुत सारे लोगों ने बाय भी कर लिया होगा, वो धीरे धीरे नीचे ले जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर गैप ओपनिंग है, यहाँ पर गैप ओपनिंग है, यहाँ गैप ओपनिंग है, ये तो फिल होने वाला है। ठीक, मंडे गैप डाउन ओपनिंग होगा आपका, मंडे गैप डाउन ओपनिंग होगा तो आप एक चीज़ को समझिएगा, वो ये चीज़ है कि आपका ये लेवल होगा 92.6। अगर यहाँ सपोर्ट लेता है, ये जो हरा ट्रेंड लाइन है डाउन साइड का, अगर यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो एक बार और बम्प अप ऊपर उठेगा, यानी कि अप साइड में बाउंस बैक करेगा। और जब ये बाउंस बैक करेगा तो 92.44 अगेन जाने की कोशिश करेगा। अगर आपकी बाइंग है तो बाइंग करके चलिए, और अगर बाइंग है होल्ड करे हैं तो आप एग्जिट करके उसे चल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और अगर यही लेवल आपका टूट गया 92.07 पैसे का, अगर लेवल टूट गया, इसके ऊपर सपोर्ट नहीं ले रहा है, या फिर 92.00 का टूट गया, ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है तो 4 से 5 पैसे का इसके बीच का डिफरेंस रहता है। अगर ये ब्रेक करता है तो 91.80 इसका डेफिनेट है, यू विल गेट। उसके नीचे जाएगा तो बाद में आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है, जीपीएनआर का मैं यूजुअली ऐसे ही बता देता हूँ, 2-3 लेवल्स जो हैं इसके अंदर जो 80.21 का लेवल इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर सस्टेनिटी का मतलब है कि 5 से 10 मिनट सस्टेन करें। अब 5 से 10 मिनट जब लेवल जाएगा तो वो 80 पॉइंट आपका 27 तक भी चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मार्क कर लीजिए कि यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से ऊपर जाके वापस आके फिर इस वाले सपोर्ट को टच ना करके इसके ऊपर तक ही क्लोजिंग दे देता है। इट मीन्स कि वहाँ तक एक शिफ्ट हो रहा है, सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हो रहा है। ठीक, तो जब ऊपर जाएगा तो 80.40 की मैं बता सकता हूँ कि यहाँ तक आपका मार्केट चलेगा। ठीक, इसका बेरिश सेंटीमेंट है, स्टिल मैंने जो कह रखा है अभी उस पर मैं अडिग हूँ, है ना। और डाउन साइड की अगर बात करें तो इसके नीचे सेलिंग है, इसके वहाँ पर ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो सेलिंग आपका बनता है। और 80 पॉइंट आपका 21 अगर ब्रेक डाउन करता है आफ्टर ओपनिंग तो सेल है 80.07 पैसे तक का। जापानीज़ एनआर का एक क्रूशियल अपडेट देना चाहूँगा, क्योंकि जापानीज़ एनआर में अगर कोई फंसा होगा तो अपना उस तरीके से अपडेट लिख सकता है इसको, और उस तरीके से आपका ट्रेड भी कर सकता है अपना। जापानीज़ एनआर का जो स्पॉट है वो ऑलरेडी आपका वन ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट पे ट्रेवल कर रहा है, और लोवेस्ट पॉइंट इसको नहीं कह सकते, लेकिन अभी वो 1 से 1.5 सालों का लो, मतलब कोविड के बाद का वो लोवेस्ट पॉइंट पे ट्रेवल कर रहा है। ठीक, कोविड से जो पहले की रेट चल रही थी वो वापस इसकी रेट आ गई है। तो आपका जो प्राइस है, मेरे जब से ये चैनल मैंने स्टार्ट किया तब से मैं बोलता हूँ कि जापानीज़ एनआर एक ट्रैप है, उसको आराम से ऑपरेट किया जा सकता है। तो ये लोग जब तक आपको एग्जिट ना करवा दे, अगर आपने बाय होल्ड किया हुआ है तब तक ये नीचे लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसको तो मैंने पहले ही मना कर रखा है कि इसके अंदर आप ट्रेडिंग मत करिए जापानीज़ एनआर के अंदर, क्योंकि इसको ऑपरेट करना डे का आपको 10 पैसे चलाना है तो आप एक टीम बनाइए, 2 करोड़ रुपए लाइए, ये ऑपरेट होगा, 10 पैसा आपको देगा। ठीक, वो इट्स अबाउट सारा जो एल्गोरिदम है वो हमारे पास है। ठीक, अगर आप एक टीम लाते हैं, आप सब अगर टीम बना लेते हैं तो आपका 15 पैसे 20 पैसा बुक करना जापानीज़ एनआर को कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, पहला नंबर। दूसरा नंबर कि अब मैं लेवल्स की बात कर लेता हूँ। ठीक, तो अभी 55.37 वन ऑफ द लोवेस्ट लेवल है स्पॉट मार्केट का, 55.40 वन ऑफ द बिगेस्ट रेजिस्टेंस जिसको इसने ब्रेक करके क्लोजिंग। अब मंडे में अगर आपकी ओपनिंग इसके नीचे होता है और आपका 55.47 और 48 अगर ब्रेक कर लेता है फ्यूचर,
तो ये ऑलरेडी जो है 55.30 ब्रेक कर चुका है, इट मीन्स, ठीक है। तो मार्केट आपका एक लोअर लेवल तोड़ेगा, और लोअर लेवल तोड़ेगा तो मुझे नहीं लगता है कि किसी लेवल पर जाके सपोर्ट लेगा। जो सपोर्ट उसका बनता है 54.80 के आसपास इसका सपोर्ट बनता है, ठीक। इस चीज़ को मेरे को आपको बताना था, ठीक। लेकिन मार्केट किसी का नहीं है, वो वहाँ पर होने को कुछ भी हो सकता है। एक न्यूज़ आएगी जीवन बैंक की कि उनकी जो इकोनॉमी और रिवाइवल में वो फटाफट जो है एक ही दिन जो है 1.5 रुपये 2 रुपये चल जाएगा, ठीक। मार्केट किसी का नहीं होता, मैं अपना सिर्फ सेंटिमेंट बता रहा हूँ। सो डू ऑन एनालिसिस बिफोर डूइंग एनी ट्रेड, ठीक है। हैव अ नाइस डे। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी होगी, एक लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड कमेंट में कुछ पूछना आप पूछ लीजिए। और अगर आप कमेंट करते हैं, वो कमेंट मैं भी पढ़ता हूँ, काफ़ी रिलायबल अच्छा लगता है, ठीक है। और अगर आप लाइक करते हैं वो भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है कि कोई मेरे को मोटिवेट कर रहा है ऐसे काम करने के लिए, ठीक है। धन्यवाद।